हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, हार्मोन्स का थोड़ा बहुत रोल जो समझा है अभी तक, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो इसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जरा देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन होने के पहले वाली घटनाएं, मीन्स गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का बनना, गैमीटोजेनेसिस। ये गैमीट का बनना क्या फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना है? नहीं, ये कब की है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेक्स ऑर्गन का मैच्योर होना, प्रोडक्शन करना गैमीट्स का, ये किस में आ जाएगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, राइट। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूज हो जाना, दिस इज मेल गैमीट एंड दिस इज फीमेल गैमीट, और बना लेना क्या? जाइगोट। ये किस में आएगा? फर्टिलाइजेशन में। और आपको पता है कि जाइगोट डेवलप होके किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है फीटस में, और फीटस डेवलप हो जाता है बेबी में, और आफ्टर जेस्टेशन पीरियड उसकी चाइल्ड बर्थ होती है। इतना आप जानते हो। तो अब अभी तक हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया कि किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी, कहाँ हो रही थी, oogenesis पढ़ लिया। आज बात करेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन की, राइट। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कहाँ होता है बच्चों? ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट भी बोल सकते हैं इसको, फॉलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, राइट। हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये भी समझा था कि साइक्लिक मैनर में यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल हर 28 डेज बाद ब्लीडिंग के फॉर्म में टूट करके बाहर आ जाती है थ्रू वेजाइनल ओरिफिस, जिसको हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा। और क्योंकि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बना है, इस फीमेल की ओवरी कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है जैसे प्रोजेस्टेरॉन, जो यूट्रस जो टूट करके बाहर आई है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग मेंसेस, इसको रीजनरेट करने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एक बार टूटना फिर रीजनरेट होना, इसका क्या मतलब है बच्चों? क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होकर के जो जाइगोट यहाँ बनेगा वो एक्चुअली कहाँ अटैच हो जाएगा? एंडोमेट्रियम में। तो अटैचमेंट के लिए ये एंडोमेट्रियम अगर टूट करके फर्स्ट मंथ में बाहर आ गई है, मतलब डीजेनरेट कर गई है, तो इसको रीजनरेट होना भी चाहिए। और रीजनरेशन के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करता है? एंडोमेट्रियम की वॉल को रीजनरेट करता है। और ये भी आपको पता है कि एंडोमेट्रियम की वॉल वेस्कुलराइज्ड होती है, यानी ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। क्लियर? चलिए बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब इंटरकोर्स होगा। इंटरकोर्स का मतलब जब मेल गैमीट एंट्री करेंगे थ्रू वेजाइना और स्विम करते हुए कहाँ पहुँचेंगे? फॉलोपियन ट्यूब में। अगर इस समय, जैसे आपको मैंने बताया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में यह माना गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल की किस डेज पर माना गया इसको? 14th डे पर। क्लियर? मान लेते हैं 14th डे पर यहां से, इस ओवरी से ओवम रिलीज होकर के यहां पहुंचा, ओवम रिलीज होकर के यहां पहुंचा। प्रोसेस आपको पता है, ओव्यूलेशन। और ये भी मैंने बताया था, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिम्ब्रियाई, ये क्या करते हैं? जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो पुश करते हैं किसको? ओवम को ओविडक्ट में। हर मंथ में दोनों ओवरी में से किसी एक ओवरी में से क्या रिलीज होता है? मैच्योर एग। दिस इज मैच्योर एग। अगर इस टाइम तक
स्पर्म यहाँ तक पहुँच जाए तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। थ्रू जेनाइटल पोर, थ्रू वेजाइना स्पर्म की एंट्री होती है और एक बार के इजैकुलेशन में बिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंट्री करते हैं और ये स्पर्म्स स्विमिंग मूवमेंट के थ्रू, स्विमिंग करते हुए कहाँ पहुँचते हैं? एग के पास। मैंने क्या कहा? 3 बिलियन के आसपास स्पर्म होंगे, उसमें से कोई एक यहाँ पर पहुँच पाएगा जो कि एग के साथ फ्यूज करेगा। इसके लिए इन स्पर्म्स में भी कंपटीशन होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जो फिटेस्ट होगा, वही पहुंच पाएगा कहां पर? ओविडक्ट में, एग के पास। यानी सुपीरियर स्पर्म ही पहुंच पाता है एग के पास। क्लियर बात? अब स्पर्म वहां पर पहुंच गया, एग भी है, अब यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। बच्चों फर्टिलाइजेशन को थोड़ा यहां समझते हैं, 1 मिनट, थोड़ी स्क्रीन खाली कर लूं मैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों, ये है एग, क्लियर? ये एग न्यूक्लियाई और एग का साइटोप्लाज्म, ये हो गया स्पर्म। आपको पता है एग जो स्पर्म है उसकी की जो नेक रीजन है ये स्वेलिन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया करते क्या हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली ये कुछ अलग ही शेप का स्पर्म बन गया, थोड़ा इसको सही से बनाते हैं। जनरल सी बात ऐसे समझ लीजिए, ये मान लीजिए स्पर्म है। स्पर्म का जो नेक रीजन होता है बच्चों, ये थोड़ा स्वेल अप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं जो एनर्जी देते हैं फॉर द स्विमिंग। क्योंकि यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को क्रॉस करके पहुँचना होता है ना स्पर्म को, कहाँ पर? ओविडक्ट पे, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखिए, ये मेल न्यूक्लियाई और ये साइटोप्लाज्म जब ये फ्यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है, अभी न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होता है। तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। इट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। उसके बाद क्या होता है ना, आफ्टर दैट ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, तब ये कहलाता है क्या? जाइगोट। क्लियर बात? अब देखिए, यहां पर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया और एक जाइगोट बन गया जो कि सिंगल सेल है। ये क्लीवेज करता है। क्या करता है? क्लीवेज, एक निश्चित प्लेन में डिवीजन। जब ये कुछ 16 सेल के आसपास वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, लाइक दिस, या इसको इस तरह से समझिए, जब ये 16 सेल वाला स्ट्रक्चर लगभग बन जाता है तो एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर ऐसे ये एम्बेडेड हो जाता है। और एंडोमेट्रियम में बच्चों क्या है? ब्लड सप्लाई है बहुत सारी, तो ब्लड के थ्रू इसको नरिशमेंट मिलेगा, ये और फर्दर डेवलप करेगा। क्लियर बात? तो 8 to 16 सेल स्टेज में ये जाइगोट कहां पर इम्प्लांट होता है? एंडोमेट्रियम में। इट इज द प्रोसेस नोन एज इम्प्लांटेशन। फिर यहां पर ये डिवीजन करेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएगा। एक समय ऐसा आएगा यहां पर कि मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद यहां पर एक फीटस बन जाएगा। सपोज करिए दिस इज एन फीटस, डेवलपिंग बेबी। फीटस की कुछ टिश्यूज और ये मैटरनल यूट्राइन टिश्यूज, मैं एक को कलर कर देता हूं और एक को आप, जिससे डिफ्रेंशिएट हो जाए। ये देखिए मैटरनल टिश्यू है इतना, और इतना फीटल टिश्यू है। ये दोनों मिल करके एक टिश्यू बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर से नरिशमेंट, ऑक्सीजन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट
का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट की सप्लाई किसको? फीटस को। कहाँ से मिलती है? मदर से, थ्रू प्लेसेंटा। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, प्लेसेंटा क्या है? मदर टिश्यू और फीटल टिश्यू मिलकर के एक चैनल क्रिएट करते हैं जो कि न्यूट्रिएंट यानी फूड के लिए एक चैनल का काम करता है, रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए भी काम करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी अगर आपसे पूछा जाए फीटस के कैसे बाहर आते हैं तो आप बोलोगे थ्रू प्लेसेंटा। अगर इस प्लेसेंटा को हम और डिटेल में समझें, इस प्लेसेंटा को और डिटेल में समझा जाए तो इसको एक डायग्राम कुछ इस तरह से समझिए। जैसे मान लीजिए ये फीटस है डेवलपिंग, ये जहाँ पर ना, और ये मान लेते हैं मदर टिश्यू है, जहाँ पर ये फीटल टिश्यू मदर टिश्यू में अटैच होते हैं, ये वाला अटैचमेंट वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा होता है जिसको हम लोग विलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई, कोरोनिक विलाई। इससे क्या होगा? विलाई के रहने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और जो यहाँ से नरिशमेंट और ऑक्सीजन की सप्लाई लेनी है इस फीटस को वो बढ़ जाएगी। तो इट इज़ नोन एज कोरोनिक विलाई। और ये पूरा टिश्यू क्या कहला रहा है? प्लेसेंटा। यहाँ से इस मदर्स बॉडी से न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन ये ले रहा है। अगर ये फीटस है तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कर रहा होगा भाई। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बन रहे होंगे। तो इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या इसी वॉर्म में इकट्ठा किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। इसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर बॉडी में, मदर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। क्लियर बात? तो ये बेटा अभी जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना है। हुआ क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? फॉलिपियन ट्यूब में। फॉलिपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बना? जाइगोट, जो कि सिंगल सेल है। जब ये 16 to 32 या 16 सेल स्टेज हो जाती है उसकी, तो वो कहाँ एम्बेडेड हो जाते हैं? एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम से नरिशमेंट मिलता है और डिवीज़न करते हैं और डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो में। देन एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है फीटस में। फीटस की कुछ टिश्यू मदर बॉडी के कुछ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक चैनल का काम करता है जिससे ऑक्सीजन, नरिशमेंट मदर बॉडी से फीटस में आते हैं और फीटस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मदर बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाता है। बहुत सारे हार्मोन्स की भी ज़रूरत होती है, वो भी यहाँ पर आते हैं। तो ये एक चैनल है ट्रांसपोर्टेशन का बिटवीन द फीटस एंड मदर्स बॉडी। और क्या मैंने बताया आपको कि जो फीटल पार्ट है प्लेसेंटा का, वो जहाँ पर जंक्शन करता है ये मदर्स टिश्यू है, ये इतना मदर टिश्यू है, ये इतना, जहाँ पर ये जंक्शन करते हैं वो विलाई लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कोरोनिक विलाई बोलते हैं। कोरोनिक विलाई का होने से क्या फ़ायदा है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे ऑक्सीजन और नरिशमेंट की जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाती है फीटस में। फीटस भी डेवलप करके एक न्यूबॉर्न हो जाएगा फिर आगे चल के, राइट। तो दिस इज ऑल ऑफ दीज इवेंट्स आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इनमें बहुत सारे हार्मोन्स की भी ज़रूरत पड़ती है जिनकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा आप लोगों के। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग ये समझेंगे कि अगर ओव्यूलेशन हुआ, एग बना और फिर उस समय स्पर्म यहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो उस समय क्या होगा। यानी एग तो रिलीज हो जाए और स्पर्म वहाँ ना पहुँचे, या जनरल हम बोल दें कि एग तो रिलीज हो जाए और फर्टिलाइजेशन ना हो। यानी इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन यूट्राइन वॉल के साथ क्या चेंजेस होंगे, या इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या कंसिडरेबल चेंजेस होंगे, उनकी हम बात करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।